हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2 का यूनिट 5 थियरिटिकल क्या बोलते हैं थियरी क्वेश्चंस जो है सो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए। मैं 3 क्वेश्चंस कराया है, इसके जो है सो कुछ लॉजिक्स भी बताया, मैं आंसर्स को कैसा कवर कर लेना है अपना। सो आप लोग एंड तक वीडियो को देखिए। और एक चीज़, आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्या बोलते हैं नोटिफाइड कर लीजिए। और एक चीज़ आप लोगों को और ये बात भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोग के लिए कई ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग को हो सक रहा तो मेरे क्या बोलते हैं फ़ोनपे पे आप लोग का लिंक दे, तो मैं टेलीग्राम पर वहाँ पर जाके मेरे बारकोड को स्कैन करके आप कुछ भी पैसे पे कर सकते हैं मुझे, क्योंकि मुझे भी जो है सो दूसरे कामों को रोक कर मैं आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का साथ देने के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये आंसर्स भी जो है सो मैं एक ही जगह से नहीं लिखा, सो मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से चेक करा और कौन सा ईजी वे है, बच्चों को कौन सा ईजीली आ सकता, वो चीज़ को देख के मैं बनाया। सो आप लोग उस चीज़ को देखिए और समझिए, और आपसे जो भी हो सका, जिससे हो सक रहा वही पे करिए, जिससे नहीं हो सक रहा वो कुछ भी पे मत करिए। मैं पीडीएफ के कोई भी पैसे चार्ज नहीं करूँगा। सो अपने को देखो, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट लुक्स लाइक ए बेल शेप कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कहते हैं उन्हें कैसा दिखता है, कहते हैं एक बेल शेप कर्व के ऐसा दिखता है, बल्कि बोले व्हेन प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ इट क्या बोलते हैं, जब कभी भी अपन ग्राफ पे आ रहे तो वो कैसा दिखता है, एक बेल शेप दिखता है, ऐसा आता। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका और एक नाम क्या है? गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं अपन। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई अब्राहम डिमोवियर। इसको कौन डिस्कवर करेंगे? थे अब्राहम डिमोवियर। एंड लेटर इट वॉज डेवलप्ड बाई लैपलेस एंड गॉस। उसके बाद में कौन डेवलप करे? लैपलेस और गॉस। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट वैल्यूज आर क्लोज टू द एवरेज। मोस्ट वैल्यूज किससे रहते? कहते एवरेज से मिले हुए रहते, नज़दीक रहते बोल रहे। फियर वैल्यूज आर वेरी हाई और वेरी लो। थोड़े ही वैल्यूज क्या रहते? कहते हाई तो भी रहते या लो तो भी रहते बोल के बोल रहे। द कर्व इज सिमेट्रिकल, मतलब लेफ्ट और राइट साइड सेम रहता बोल के बोल रहे। इधर कितना है रहा, इधर भी वही साइड रहता बोल के। एग्जाम्पल देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए अपन यूज़ करेंगे। इमेजिन द हाइट्स एंड ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। मोस्ट स्टूडेंट्स विल हैव ए हाइट क्लोज टू द एवरेज हाइट वाइल वेरी फ्यू विल बी एक्सट्रीमली शॉर्ट और टॉल। एक क्लास में हाइट चेक करे तो अपन पूरे 90% क्या रहता है, हर स्टूडेंट की हाइट जो है सो सेम ही रहती है एक क्लास की, लेकिन उसमें से थोड़े ही बहुत कम रहते, या तो बहुत गिड्ढे रह जाते हैं या तो बहुत लंबे रह जाते बोल के बोल रहे अपन। इंपॉर्टेंस क्या है? यूज्ड इन रियल लाइफ, इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग हाइट्स, वेट्स, एग्जाम मार्क्स एंड मेनी नेचुरल फेनोमिना। ये क्या यूज़ हो रहा है? कहते हैं अपने को एनालाइज करने के लिए हाइट्स, वेट्स, एग्जाम मार्क्स और कई सारे नेचुरल फेनोमिनास को। प्रैक्टिकल आउटकम्स, इट एस्टिमेट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स हैपनिंग। क्या होते हैं? एस्टिमेट कर लेता क्या क्या जो है सो प्रोबेबल इवेंट्स होने वाले हैं। सो बेसिक फॉर स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ यूज इन मेनी स्टैटिस्टिकल मेथड्स लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स में काम में आता कहते हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोल के एक मेथड होता है और कॉन्फिडेंस इंटरवल बोल के एक मेथड होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। यूज इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ये किस में यूज़ करते कहते हैं? बिजनेस और इकोनॉमिक में यूज़ करते कहते बाई प्रोवाइडिंग, इन्हें क्या प्रोवाइड करता? मार्केट एनालिसिस, फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट। साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ करते कहते इट इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिस्ट यूज इट टू एनालाइज एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्या है? क्वालिटी कंट्रोल, इट इज़ यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल, फैक्ट्रीज यूज इट टू चेक प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी एंड डिफेक्ट्स। एप्लीकेशंस क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस ए प्रोमिनेंट रोल इन स्टैटिस्टिकल थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एरिया ऑफ एप्लीकेशन। सम ऑफ द एप्लीकेशंस आर एज फॉलोज। देखो, इट इज़ यूज्ड इन एजुकेशन टू एनालाइज एग्जाम स्कोर्स, इट हेल्प्स इन स्टडिंग ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। वैसे ही देखो सेम को इट इज़ यूज्ड इन बोल के अपना सोशल साइंस लिख लो, साइकोलॉजी लिख लो, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिख लो, नेचुरल एंड एनवायरमेंटल क्या बोलते हैं साइंस बोल के लिख लो। सो आप लोग इसको डिस्क्राइब भी कर ले सकते हैं। देखो ओन से डिस्क्राइब कर लो, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं रहता। यहाँ पर जो लिखे वही यहाँ पे लिखने का रहता। अब देखो, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व बोलता। नॉर्मल कर्व पूछा तो भी आप लोग क्या करो, पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखो, लिखे बाद में से आप क्या करो, नॉर्मल कर्व के बारे में लिखो, तो आंसर इससे क्या हो जाता आपका कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाता। नॉर्मल कर्व क्या है? द नॉर्मल कर्व इज एसेंशियल इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज अलाउज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल कर्व क्या है? एक एसेंशियल एलिमेंट होता है स्टैटिस्टिक्स में। इन्हें क्या अलाउ कर रहा है अपने को? इंटरप्रिटेशन में, तो ऑब्जर्व कर डेटा के बारे में समझने के लिए ईजी होता है अपने को, और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस करने के लिए। ये कैसा है? इसको और एक नाम क्या है? बेल कर्व बोल रहे। इसका डायग्राम देखो ये ऐसा रहता है, ये आप लोग भी लिख लो, यहाँ पे देखो इक्वल हाफ्स बोल के दे रहा। ये डायग्राम डाल लेना अपन। इसको यहाँ पे टच ना को करो, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लो, इसको टच नहीं होता है ना। प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉर्मल कर्व,
इन ए बेल शेप, द कर्व इज शेप लाइक ए बेल विद ए सिंगल स्मूथ पीक इन द मिडिल। देखो पीक यहाँ पे मिडिल में है, सिंगल स्मूथ बोले तो एक बेल के ऐसा दिख रहा है। यूनिमॉडल, देर इज ओनली वन हाइट पॉइंट, इसमें एक ही हाइट पॉइंट रहता है ऑन द कर्व, मीनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन हैज वन मोड। उसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल मोड है बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है अपने को, सिमेट्री, द नॉर्मल कर्व इज परफेक्टली सिमेट्रिकल अराउंड इट्स सेंटर, means this mean if you fold the curve along a vertical line through the mean both sides will match exactly। सिमेट्री बोले तो क्या बोल रहे हैं अपन, अगर इसको मैं क्या करूँ यहाँ से मिडिल से टर्न मोड़ लिया समझ जाओ, तो इधर जितना एरिया आ रहा है इधर भी उतना ही एरिया आ रहा है बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, asymptotic टेल्स बोल रहे हैं अपन। इट मीन्स द एंड ऑफ द कर्व नेवर टचेस द एक्सिस ऑल्थो दे गेट क्लोजर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस बट नेवर टच इट। उसीलिए मैं बोला कि इसके जो भी एक्सिस रहते ना इन्हें हमेशा इसको टच नहीं होता बोल के बोल रहे हैं। यहाँ पे भी उसीलिए बोला आप लोगों को ऐसा कर लो बोल के। सो इसके क्या बोलते हैं, एक्सिस को टच नहीं होता बोल के बोल रहे हैं अपन, टेल्स इसके। नेक्स्ट क्या है, एरिया अंडर द कर्व, द एंटायर एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व एड्स अप टू 1। सो टोटल एरिया इसका कितना रहता है, कहते हैं 1 रहता है बोल के बोल रहे हैं अपन 100%। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। अपन क्या बोले, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है अपना 1 होता है बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूस नेचर, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस मीनिंग इट कवर्स एवरी पॉसिबल वैल्यू विद इन इट्स रेंज विदाउट एनी गैप्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है, हर चीज़ कवर करता है बिना कोई गैप्स के। स्मूथ कर्व, द स्मूथनेस ऑफ द कर्व मेक्स इट मैथमेटिकली यूजफुल स्पेशली इन कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज एंड वर्किंग विद कैलकुलस। इन्हें क्या बोल रहा कि जो ऐसा कर्व जैसे स्मूथ रहती है इसके लिए जो ऐसा अपने प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने ईजी होता और कैलकुलस के साथ काम करने में भी ईजी रहता बोल के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता। अब देखो अपन क्या करें, पहले फर्स्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करें ना, उसका ही थोड़ा चेंजेस करके अपन क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ मैं। इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी मॉडल दैट टेल्स अस हाउ मेनी सक्सेस वी कैन एक्सपेक्ट इन ए फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स वेयर ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 आउटकम, सक्सेस और फेलियर। प्रोबेबिलिटी मॉडल में क्या बता रहा हूँ कि इस एक चीज़ में जो है सो कि एक फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में जो है सो कितने सक्सेस आ सकते हैं, कितने फेल्यूर्स आ सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बता रहा है। Imagine you toss a coin several times. Each toss is a trial with 2 possible outcomes, heads or tails. The binomial distribution calculates the chance of getting a certain number of heads in those tosses. क्या बोलते हैं अपन जो है एक टॉस कर रहे हैं, कई सारे कॉइन्स ले लेके अपन क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। हर टाइम क्या बोलते हैं, हेड या टेल आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती है, अज्यूम करती है कितना हेड आ सकता है, कितना टॉसेस आ सकता है। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली के सक्सेस इन एन ट्रायल्स गिवन बाई, तो इसका फॉर्मूला देखो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एन बाई के पी ऑफ के 1 माइनस पी एन माइनस के, वेयर एन बाई के क्या होता है, नंबर ऑफ वेज टू चूज के सक्सेस फ्रॉम एन ट्रायल्स, पी जो है सो प्रोबेबिलिटी होता, 1 बाई माइनस पी क्या है, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर होता। ये सक्सेस होता पी, 1 माइनस पी क्या होता, फेल्यूर होता। उसके बाद में देखो इसके इंपॉर्टेंस देखो, मैं थोड़े ही लिख रहा हूँ, आप लोग जो है सो फिर पलटा के इंपॉर्टेंस कौन से लिख लेना। यहाँ पे जो भी लिखे अपन इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वही पलटा के लिख लो, कुछ भी नहीं होता, आप लोगों को सेम ही रहता। अंडरस्टैंडिंग बाइनरी यूनिट से, लेकिन ये 3 याद रख लो, ये 3 पक्का लिख लेने का आप लोगों को। उसके बाद ही दूसरे लिखो। अंडरस्टैंडिंग बाइनरी इवेंट्स, इट इज़ यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर आउटकम्स आर ओनली 2 टाइप्स, येस और नो। ये किस में हेल्पफुल है कहते हैं, बाइनरी सिचुएशंस में हेल्पफुल है कहते हैं, जहाँ पे जैसे येस या तो नो आ रहा समझो, वहाँ पे इजीली अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। दिस मेक इट वेरी प्रैक्टिकल फॉर मेनी रियल लाइफ सिनेरियोज। डिसीजन मेकिंग, इट इज़ यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जाम्पल प्रेडिक्टिंग हाउ मेनी प्रोडक्ट्स माइट बी डिफेक्टिव और हाउ मेनी पेशेंट्स माइट रेस्पॉन्ड टू ए ट्रीटमेंट। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है अपन प्रेडिक्ट करने के लिए कितने प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव हो सकते हैं या तो क्या कितने पेशेंट्स रेस्पॉन्ड करते हैं ट्रीटमेंट में बोल के। और स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, इट फॉर्म्स द basis for many statistical tests and methods such as confidence intervals for proportions and hypothesis testing। क्या बोलते हैं इन्हें जो है सो अपने को वहाँ पे ही पढ़े जैसे सेम लिखने का है अपने को। फिर एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन सेम एप्लीकेशन जो अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखे वही एप्लीकेशंस लिख लो आप लोग, सो ईजी हो जाता है आपको। अजम्पशंस देखो, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स बोल रहे अपन, बाइनरी आउटकम है बोल रहे, ये सेम चीज़ आप पलटा के लिख रहे। देखो फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, बाइनरी आउटकम, इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी, इतना भी लिखे तो बस है। उन्हें या तो इंपॉर्टेंस पूछता है आपको, इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन पूछता है, या तो इंपॉर्टेंस एजम्पशंस पूछता है। नेक्स्ट देखो अपन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा दे रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं इस टाइम पे आने के चांसेस दिख रहे हैं, क्या हो सकता आ सकता बोल के मैं ये चीज़ को ही कवर कर ले रहा हूँ अपने वीडियो में। सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी मॉडल दैट हेल्प्स अस प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट विल अकर विद इन ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और स्पेस व्हेन इवेंट्स हैपन रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोल रहे हैं, ये एक
मॉडल होता कहते हैं, इन्हें भी क्या कर रहा है अपने को प्रेडिक्ट करके बता रहा है कि कितने टाइम से एक इवेंट अक्कर होता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। और यहाँ पे इवेंट्स क्या रहते हैं, रैंडमली होते हैं या तो इंडिपेंडेंटली होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिए, इमेजिन यू आर ए काउंटिंग हाउ मेनी कॉल्स ए कस्टमर सर्विस सेंटर रिसीव्स इन एन आवर, द नंबर ऑफ कॉल्स में रिसीव may vary, but Poisson distribution helps estimate the likelihood of receiving a specific number of calls। देखो अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या लिए, एक कस्टमर सर्विस वाले सेंटर वाले क्या करें, काउंट करें कितने कॉल्स आते एक घंटे में बोल के। तो नॉर्मल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है कि एस्टिमेट करता है कि कितने नंबर ऑफ कॉल्स आ सकते बोल के, स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एग्जैक्टली के इवेंट्स इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के ई पावर माइनस लैम्डा बाई लैम्डा पावर के बाई के फैक्टोरियल। देखो ये सिंबल को लैम्डा बोलते हैं अपन। लैम्डा इज द एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स इन द गिवन टाइम और स्पेस। ई इज ए मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट बोले। के फैक्टोरियल क्या है, के इज फैक्टोरियल, ऐसे सिंबल को क्या बोलते हैं अपन, फैक्टोरियल बोलते हैं, इज द फैक्टोरियल ऑफ के। ये लिख लेके देखो इसके इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन और अजम्पशन जो भी अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखे वही सेम लिख लिए तो अपने को कवर हो जाता है। ये आंसर भी उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते उस चीज़ को। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।